और आज जो वचन है वो है पीढ़ी दर पीढ़ी के जो श्राप हैं उनसे छुटकारा। आमीन। सो या जिसको बोलते हैं हम जेनरेशनल कर्सेस। सो आज ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप जानते हैं बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसके अराउंड, बहुत बुक्स बिकती हैं इसके अराउंड, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बहुत माना जाता है। मगर आज हम वचन से देखेंगे कि सच में ये जनरेशनल कर्ज है क्या, कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हैं आप? एक बात मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सच में आज का वचन ध्यान से सुने, आज के बाद जनरेशन कर्सेस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। सो ये जो टीचिंग आई पीढ़ी दर पीढ़ी की श्राप या जनरेशन कर्स, ये कहां से आई? चलते हैं पुराने नियम में, एक्सोडस 25 20 का 5, निर्गमन 20 उसकी 5वीं और 6वीं आयत। इसमें लिखा है, तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों और पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। आमीन। तो ये है मेन, और भी है पर मेन स्क्रिप्चर जिससे ये टीचिंग आई है पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप की, वो ये है। सबसे पहली बात तो मैं बहुत क्लैरिफाई कर दूं आपको, प्रभु कह रहा है जनरेशन कर्स उनके लिए हैं, दोज हु हेट हिम। कोई है यहां पे जो यीशु से नफरत करता है? देन दिस वर्स डजंट अप्लाई टू। इट्स देयर। व्हाट डज इट से? गो बैक 5वीं आयत में जाओ। ऑफ दोज हु हेट मी, जो मुझसे बैर रखते हैं। प्रभु कह रहा है जो मुझसे मेरे बैरी हैं, जो मेरे विरोध में कार्य करते हैं, उनके मैं बच्चों और उनको दंड देता हूं। क्यों आज इतनी फेमस है ये टीचिंग जनरेशन कर्सेस की, आपको पता है? क्योंकि आज तक हम समझे ही नहीं मसीह ने क्या किया हमारे लिए। आज भी कलीसिया, द चर्च इज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ कवेनेंट। आज भी अधिकतर कलीसिया पुराने नियम में खड़ी है और नहीं जानती मसीह ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया। इसीलिए आज बंधन में, इसीलिए आज गरीबी में, इसीलिए आज डिप्रेशन में। प्रॉब्लम इस शिक्षा के साथ ये है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग भी मानते हैं इसको, इसीलिए प्रभु ने मुझे वचन दिया आपको। प्रॉब्लम ये है पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों की शिक्षा में, जनरेशन कर्सेस की, कि जो कोई इस शिक्षा को मानता है वो कभी छुटकारा ऐसा लगता है उसे मिला ही नहीं है। क्योंकि आप उसे हर अलग कॉन्फ्रेंस में देखेंगे, फिर हो जाएंगे, पास्टर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तोड़ दो। अरे तो 6 महीने पहले तो गए थे कॉन्फ्रेंस में, टूटे नहीं क्या? कितनी बार तोड़ोगे? नेवर एंडिंग हो जाता है डिलीवरेंस, नेवर एंडिंग। इस चीज के लिए नहीं बुलाया मसीह ने हमें। बाइबल कहती है इट इज फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया है। आमीन। आप जानते हैं टीचिंग्स लाइक दिस हैव रॉब्ड द चर्च ऑफ देयर इनहेरिटेंस। ऐसी शिक्षाओं ने परमेश्वर के बेटे और बेटियों से उनकी मिरास को छीन लिया है। आपको आइडिया नहीं कितना मुझे हेट मिलने वाला है इस शिक्षा के बाद, पर इट्स ओके। मुझे प्रभु ने सत्य प्रचार करने के लिए बुलाया। आप जानते हैं नए नियम में एक भी आयत नहीं है जो कहती है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप को तोड़ना है। सो जो ये सिखाता है उसको कहां जाना पड़ता है? पुराने नियम में। आमीन। सो पीपल हु बिलीव दिस नेवर रियली सेटल, नेवर रियली सेटल, नेवर एंडिंग हो जाता है। मुझे बहुत दुख लगा, मैं इंडोनेशिया गया, वहां पे एक लेडी से मिला जिसका पूरा, ध्यान से सुनिए, जहां आपकी चेतना है वही आप एक्सपीरियंस करते हो। ओके जैसे आप सुबह उठे और आपकी चेतना चली गई, अरे यार कितना बुरा चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, तो आप वही एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपकी चेतना चले गई परमेश्वर कितना भला है, उसकी करुणा सदा की है, तो आप वही एक्सपीरियंस करोगे। सो परमेश्वर भी आपकी चेतना के पीछे है और शैतान भी आपकी चेतना के पीछे। आमीन। और इतनी दुख की बात है कि कितने मसीह आज हैं उनकी चेतना में क्या है? श्राप, दुष्ट आत्माएं, कलेश, और वही वो एक्सपीरियंस करते हैं। सो क्योंकि अगर देखिए बाइबल सेज वी हु बिलीव हैव एंटर्ड द रेस्ट। अगर आप सही विश्वास करते हो उसका प्रकटीकरण यह है कि आप विश्राम में प्रवेश कर जाओगे। सो क्या है, कई लोगों को सिखाया जाता है अब तुम्हारे बाप ने जो पाप किया, उस आपके दादा ने, आपके परदादा ने, उसके दादा ने, उसके बाप ने, अब आप सबका पश्चाताप करो। भैया मुझे क्या पता मेरे परदादा ने क्या किया, कैसे करूं मैं पश्चाताप उन चीजों का? नहीं नहीं, ये श्राप आपकी पीढ़ियों से आ रहा है। क्यों ऐसी शिक्षाएं? क्योंकि मसीह का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज भी पुरानी वाचा में जी रहे हैं और उसी के फल को भी खा रहे हैं। राइट? आप जानते हैं यूएस में स्लेवरी लीगल था, किसी को गुलाम बना के रखना लीगल था। आप लीगली किसी व्यक्ति को अपना गुलाम रख सकते थे और उनके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार होता था। तो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, कितने लोगों को पता है अब्राहम लिंकन के बारे में? हाँ, सबको पता है। सो अब्राहम लिंकन आए और उन्होंने एक डिक्री निकाली, यानी एक घोषणा करी जिसको बोला इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और वो घोषणा
जनवरी 1 1863 1863 को हुई और उस घोषणा में यह लिखा था कि आज से कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं रहेगा, सबको आजाद कर दिया जाए। क्या हुआ? यह घोषणा निकाल दी गई तो इलीगल हो गया अब गुलाम होना, क्योंकि सरकार ने, प्रेसिडेंट ने उस कंट्री के ये घोषणा कर दी। और आप जानते हैं उसके 100 साल तक गुलाम थे लोगों के। आप जानते हैं क्यों थे वो गुलाम? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था कि हमारे लिए छुटकारे का वो डिक्लेरेशन हो चुका है। आज इतने सारे मसीह गुलाम हैं क्योंकि नहीं जानते कि क्रूस में यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। आमीन। इट इज फिनिश्ड का मतलब इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। मैं आपको इसीलिए मैं आज आपको टीचिंग दूंगा और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस टीचिंग को सुने। और मैं ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आज आपके दिल में प्रकट करे कि आज के बाद आप कभी भी इस चीज की चिंता ना करो कि पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों की वजह से हमारा जीवन ऐसा है। आमीन। कई लोगों को लग रहा है ये क्या हो गया, हम तो इसलिए आए थे कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तोड़ेंगे। आज टूटेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, मगर प्रकाशन के द्वारा, वचन के प्रकाशन के द्वारा आज आप छुटकारा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में आपको एक बात बता देता हूं। नंबर्स, क्या हुआ, मोआब का एक राजा था बलाक। बलाक ने क्या किया, एक प्रॉफिट को बुलाया, परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता, एक नबी को बुलाया जिसका नाम था बलाम। और बलाम को क्या किया, पैसे दिए और बोला इजराइलियों को श्राप दे। सो बलाम जो नबी है वो पहाड़ पे खड़ा हो गया और देख रहा है इजराइलियों को। अब पैसे ले लिए तो श्राप देना है, तो मुंह खोला श्राप देने के लिए, मगर आशीष निकलने लगी। देखिए गिनती 23:11 में क्या लिखा है, तब बालाक ने बिलाम से कहा तूने मुझसे क्या किया है, क्योंकि पैसे ले लिए थे। अब राजा बोला ये क्या किया तूने, पैसे भी ले लिए। मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। बुलाया किसके लिए था, श्राप देने के लिए, मगर क्या निकला उसके मुंह से, क्यों? बिकॉज हाउ कैन यू कर्स समवन हुम गॉड हैज ब्लेस्ड। अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, कोई हमें श्राप नहीं दे सकता। आमीन।